देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज k प्लस 4 होल क्यूब। क्या है ये? a प्लस बी होल क्यूब, वही है, उसी फॉर्मूले का यूज करना है। हमने बताया ना आपको, जो अभी आपको फॉर्मूले से सॉल्व करवाया ना, जो आपको फॉर्मूला एक्सपांड करके बताया, उसी फॉर्मूले का यूज यहाँ करना है। क्यूब आया है तो हम क्या करेंगे, देखो हमने पहले क्वेश्चन लिखा 5.1 में ऑलरेडी आपने किया है, और ये जो फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा उस फॉर्मूले को लिखा, फॉर्मूला ये सब प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ये a इक्वल टू व्हाट, b इक्वल टू व्हाट, ये आपने को लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, k। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका a है, ये a है और ये आपका b है, क्लियर है, और यही एक्सपांड होगा तो b के प्लेस पे क्या है 4। क्लियर हुआ क्या, है ना? तो बस अब हमें ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, a क्यूब है तो a के प्लेस पे k है, मतलब k क्यूब। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं, सिंगल है। देन ये प्लस हमने लिया, अब 3 a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, a के प्लेस पे k है a स्क्वायर। अब b इन द सेंस 4, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है सीधे सीधे 3 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, अब ये जो प्लस है इसे हमने लिख दिया, अब इसका प्रोसीजर चलेगा, ये खत्म हो गया काम, एक एक का पकड़ना है ना, सबको एक साथ खिचड़ी बनाने की जरूरत थी। पहले आपका ये हो गया, फिर इतना हुआ, अब इसमें आ जाइए, तो इसका 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय a वन टाइम याद रखो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय k। यहाँ जो कुछ नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये पता है ना आपको, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये चीज को ध्यान रखो, ये सब मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय मतलब k, a के प्लेस पे k आ गया, अब b स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पर आपका 4 है। ओके, तो 4 है तो 4 स्क्वायर होगा, क्योंकि b आपका स्क्वायर में है। ओके, अब प्लस b क्यूब, तो b के प्लेस पे आपका 4 है तो 4 को क्यूब लिख देंगे। इसके लिए ना आपको ये क्यूब फॉर्म फाइंड करने के लिए एटलीस्ट 1 से 10 तक के, प्लीज 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 1 से 10 तक के क्यूब्स आप रट्टा मार लो, याद कर लो, ठीक है। अगर आप याद कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। बड़े बड़े को तो कोई कर लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े तो एटलीस्ट 10 तक तो करो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, इसको आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो k क्यूब है इसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये इतने पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे, मतलब इतने, है ना, ये प्लस के पहले का, तो 3/4 नंबर्स का नंबर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, बाद में सब जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। 3/4 12, ये प्लस है, हमने प्लस उतारा, 3/4 12 और ये हो गया आपका k स्क्वायर। ओके, अब ये जो प्लस है हमने इधर उतारा, अब ये वाले पोर्शन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो इस पोर्शन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है आपको, 4 स्क्वायर दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 4 क्या होता है, 4 स्क्वायर इन द सेंस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 16, ठीक है, 4 4 16 हुआ। अब 16 का इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, आता है 16 का टेबल, बताओ जरा बोला, 16 3 48 और ये साथ में k मल्टीप्लाई हो गया तो ये इधर हो गया। अब ये भी पोर्शन कंप्लीट, अब ये आ गया 4 3, मतलब एकदम ऐसा इस तरह से अलग अलग करके सॉल्व कीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब ठीक है, 4 4 16 हो गया, लेकिन यहाँ तो 4 क्यूब दिया है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, याद रखना 4 4 16 और 16 3 48 ऐसा नहीं लिख देना, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 4 16 एंड 16 4 व्हाट, चलो बताओ, 4 4 16 होता है एंड 16 4 होता है 64, देख लीजिए, 4 6 24, 4 1 4 5 एंड 6 हो गया, आगे 64, तो ये आ गया 64। क्लियर, बहुत ध्यान देना, जहां स्क्वायर बोल रहा है वहां पे स्क्वायर का ही निकालेंगे, जहां क्यूब बोल रहा है वहां पे क्यूब ही निकालना है, तो ये 64। अब इसके आगे सॉल्यूशन और क्या कर सकते हैं आप, k क्यूब में है, यहाँ पे 12 k स्क्वायर है, यहाँ 48 k है ना, और ये 64 तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे कहीं भी लाइक टर्म्स मिल रहे क्या, नहीं मिल रहे, बस काम कंप्लीट, काम खत्म, पैसा हजम। आंसर इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 64। इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट होता है आंसर। बस आया समझ में, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 7x प्लस 8y होल क्यूब, यहाँ पे भी वही है, हमने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसे सॉल्व करना है, चलो करते हैं। देखो इसे x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x माइनस x प्लस b, उससे सॉल्व नहीं करेंगे, याद रखना ये क्यूब वाला है, क्यूब वाला है तो क्यूब वाले ही फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है। तो a यहाँ पर क्या है आपका 7x, पूरा 7x है आपका a। अब इसको देखना था कैसे कंफ्यूजन होता है, b क्या है, पूरा 8y है ना, पूरे का पूरा 8y आपका b है, पूरे का पूरा 7x आपका a है, बस बहुत बड़े बड़े चलेंगे यार, मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़े चलते हैं। अब क्या करेंगे, 7x a क्यूब दिया है आपका, है ना, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a क्यूब, तो a क्या है हमारा 7x, पूरे 7x का क्यूब, ठीक ठीक। अब चलिए ये प्लस को हमने ऐसे उतारा, अब इस पोर्शन को लीजिए, 3a स्क्वायर भी, तो 3 हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर, मतलब a क्या है आपका 7x है, ओके, तो 7x है तो 7x आपका स्क्वायर में है, क्या तो 7x स्क्वायर में इन द सेंस पूरे का पूरा स्क्वायर में, 7 को भी स्क्वायर मिलेगा, x को भी स्क्वायर मिलेगा, क्लियर है। अच्छा अब आ जाइए b में, तो मल्टीप्लाई बाय b क्या है आपका 8y, ओके, ये वन टाइम लिख दिया हमने, इसका भी काम खत्म। अब इधर आ जाइए कि प्लस को यहाँ रख दीजिए, अब 3 मल्टीप्लाई बाय अगेन a, अब यहाँ आपका a वन टाइम है, तो a इन द सेंस व्हाट 7x, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, इधर से करते हैं 7x, देन मल्टीप्लाई बाय अब b स्क्वायर दिया, मतलब 8y द होल स्क्वायर प्लस b क्यूब 8y द क्यूब, ठीक है, 8y होल
क्यूब। थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा इधर से लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है। फर्स्ट में आज देखो, एक हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, दिस इज योर लास्ट फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो चलो 7x क्यूब, मतलब 7 को भी क्यूब मिला, x को भी क्यूब मिला। एक्स क्यूब तो आप लिख लोगे, 7 क्यूब क्या है, 7 7 49, 7 7 देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 आपको 49 होता है। एंड 49 7 हाउ मेनी, 49 7 होता है 343। ओके देखो 343, ओके। और ये जो x क्यूब है उसे हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर, ओके। ये फर्स्ट कंप्लीट। देन ये प्लस हमने उतारा, अब इतने पोर्शन को पकड़िए। तो इतने पोर्शन को पकड़ने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और ये 24 y हमने लिख लिया। देन मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको क्यों नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये 7x होल स्क्वायर, तो पहले इसको अलग से थोड़ा छोटा छोटा पार्ट एक साथ करोगे तो सब कचरा पेटी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों सिंगल सिंगल है, इसे हमने मल्टीप्लाई करके रख लिया। अब इसे देखिए 7 7 49, 2 टाइम्स 7, तो यहाँ हो गया 7 7 49 एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में वो भी कर लिया हमने, ओके ठीक है। तो अब ये प्लस अब इस पोर्शन पे आ जाइए, किसमें, 3ab स्क्वायर, ये इस पोर्शन आ जाइए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चलो अब ये दोनों सिंगल सिंगल है, तो 3 7 से 21 होता है, 21 एक्स हमने कर लिया है ना। अब 8 2 टाइम्स है, 8 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 सॉरी 8 6 होते हैं, 8 8 64, ओके 64। और ये जो y है वो स्क्वायर में आ गया, 64 y स्क्वायर। और ये जो प्लस है हमने इधर लिखा। अब 8 का क्यूब, जिसको कि हमको नीचे लिखना पड़ेगा, ये प्लस है ना, 8 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 से 64 तो होता है, यहां तक तो हमको मालूम है। लेकिन ये 8 में क्या होगा, 8 4 32, देन 8 6 48, 49 50 51 512, 512, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 512 y क्यूब। y क्यूब क्यों लिखेंगे, क्योंकि y है साथ में, है ना, तो y क्यूब हमारा साथ में है, ये आपका इस तरह से आएगा। अब फिर इसे और रिड्यूस करना है और ज्यादा मल्टीप्लाई। अब देखो इसका और इसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना, 343x क्यूब, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। बस हमें देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड अगेन ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने एक साथ नहीं किया था ना, एक साथ नहीं किया था, बहुत बड़े बड़े थे। तो देखो 24 नंबर का नंबर के साथ करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 49 आप करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो आपको मिलेगा, ये प्लस हमने उतार दिया 1176, ये आपका मिलेगा आंसर। क्लियर है, क्लियर हुआ क्या, 1176। ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए, हमने ऑलरेडी किया है। आपको सॉल्यूशन निकाल लीजिए, कैसे भी निकालने जरूरत नहीं, खुद से सॉल्व कीजिए। 1176, क्लियर है। अब उसके बाद वेरिएबल्स में आ जाइए, तो ये x स्क्वायर है और ये y है, तो पहले हम x स्क्वायर को ले लेते हैं और फिर y को ले लेते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाइए इसमें, है ना, तो पहले नंबर का नंबर के साथ 21 मल्टीप्लाई बाय 64, 21 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे तो 1344 हमारा आंसर आएगा। और ये जो वेरिएबल्स है, x सिंगल टर्म में और y आपका स्क्वायर में कर दिया हमने, और प्लस 512 y क्यूब, ओके समझ आया। अब देखो ये आपका x क्यूब है, ये x स्क्वायर y है, ये x y स्क्वायर है और ये y क्यूब है। अब कहीं भी आपको ऐसे लाइक टर्म्स मिल रहे हैं क्या, कि जिसमें हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकें और ज्यादा छोटा छोटा बना सकें, पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर आंसर इज, अब आप बोलोगे बाप रे इतने बड़े बड़े आंसर, क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, आंसर जितना हो गया ना, आपका काम खत्म हो गया है ना, आपका काम खत्म हो गया इजिली। 1344 x y स्क्वायर प्लस 512 y क्यूब, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए इनबॉक्स कंप्लीट। चलिए वाला कमेंट सेक्शन में बताइए किसको किसको जल्दी समझ में आया, किसने किसने हमसे पहले सॉल्व किया। अगर किया हो तो कांग्रेट्स, और हमें पता है आप करोगे यार। एक बार बेसिक बताने के बाद ये क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, फॉर्मूला बनाना ही बड़ा भारी रहता है, जो कि आपको ऑलरेडी बना बनाया मिला है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नोट करो।